हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रीयूज्ड कंटेंट। जी हाँ दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं रीयूज्ड कंटेंट की। दोस्तों बहुत सारे क्रिएटर जो है बहुत ही मुश्किल से 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करके अपना चैनल मोनेटाइजेशन के लिए यूट्यूब के पास भेजते हैं, लेकिन वहाँ पे यूट्यूब जो है उनके चैनल को कर देता है रिजेक्ट और रीज़न बताता है ड्यू टू रीयूज्ड कंटेंट। मेरा भी चैनल जो है रीयूज्ड कंटेंट की वजह से मोनेटाइज नहीं हुआ था। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि रीयूज्ड कंटेंट होता क्या है। दोस्तों अगर आप जो है अपने वीडियो में कोई ऐसा क्लिप या फिर वीडियो या फिर म्यूजिक यूज करते हो जो कि पहले से बनाया जा चुका है, यानी किसी और क्रिएटर के द्वारा जो है वो म्यूजिक वीडियो क्लिप या फिर ऑडियो जो है बनाया गया है और आप उसे जो है कहीं से डाउनलोड करके अपने वीडियो के अंदर इम्प्लीमेंट कर देते हो, अपने वीडियो में डाल देते हो, तो वहाँ पे आता है रीयूज्ड कंटेंट। यानी वो कंटेंट जो है किसी और का रहेगा और आपने उसे डाउनलोड किया, अपने वीडियो के अंदर डाल दिया, तो ऐसे कंटेंट को बोलेंगे रीयूज्ड कंटेंट। दोस्तों आपको बता दें कि रीयूज्ड कंटेंट भी दो तरीके के होते हैं, जिसमें से एक जो पहला तरीका है, अगर आप जो है उस तरीके के रीयूज्ड कंटेंट अपने वीडियो के अंदर यूज करते हो तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और जो दूसरा तरीका है, जो दूसरा रीयूज्ड कंटेंट है, अगर उस तरीके का आप जो है रीयूज्ड कंटेंट यूज करते हो तो आपका चैनल कभी भी मोनेटाइज नहीं होगा, यूट्यूब कभी भी उसे मोनेटाइज नहीं करेगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं पहला वाला रीयूज्ड कंटेंट, यानी किस तरीके आप जो है कंटेंट दूसरे का जो है अपने वीडियो में ऐड कर सकते हो। फिर उसके बाद बात करेंगे दूसरा तरीका, किस तरीके का कंटेंट अब आपको कभी भी जो है अपने वीडियो के अंदर यूज नहीं करना है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं किस तरीके का रीयूज्ड कंटेंट आपको यूज करना है। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट, अगर आप जो है कोई भी मूवी का जो है पार्ट अपने यूट्यूब चैनल पे डालते हो तो आपको डायरेक्ट जो है रीयूज्ड कंटेंट हो जाता है और कॉपीराइट क्लेम या फिर स्ट्राइक तक आने के चांस रहते हैं। लेकिन अगर आप जो है उसी मूवी के पार्ट को आप जो है डाउनलोड करके उसमें जो है खुद का वॉइस ओवर करके उसे अपलोड करते हो तो ऐसे कंटेंट मोनेटाइज हो जाते हैं, ये रीयूज्ड कंटेंट के अंदर नहीं आएगा। तो आप इस तरीके के जो है वीडियो क्रिएट कर सकते हो, यानी आपको जो है मूवी का पार्ट उठाना है और उसमें जो है खुद का वॉइस ओवर करना है। तो चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 2। दोस्तों आप किसी भी क्रिएटर का छोटा सा पार्ट आप जो है अपने वीडियो के अंदर यूज कर सकते हो, लेकिन कब यूज कर सकते हो, जब आप कोई भी स्पेसिफिक चीज़ समझाना चाहते हो, तो उसकी हेल्प से आप जो है कोई भी चीज़ समझाना चाहते हो तो आप उस क्रिएटर का थोड़ा सा पार्ट अपने वीडियो में ले सकते हो। तो ये थी दूसरी पॉइंट। बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 3। तो जो हमारा पॉइंट नंबर 3 है वो है स्पोर्ट या टूर्नामेंट से रिलेटेड, यानी अगर आप जो है स्पोर्ट या टूर्नामेंट का कोई भी वीडियो फुटेज उठा के आप जो है वहाँ पे कमेंट्री करते हो और आप बताते हो कि अगर ये कॉम्पिटिटर ऐसा कर देता या फिर वैसा कर देता तो ये जीत सकता था या फिर हार सकता था या फिर उसके हारने की ये वजह हो सकती थी। तो दोस्तों इस तरीके का भी आप कमेंट्री जो है बना सकते हो अगर कोई भी स्पोर्ट से रिलेटेड आपको वीडियो बनाना है तो चलिए बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 4 की। तो दोस्तों जो हमारा पॉइंट नंबर 4 है वो है रिएक्शन वीडियो। आपने बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पे देखी होगी कि साइड में जो है किसी और का वीडियो चल रहा है और एक जो है बंदा बगल में जो है रिएक्शन दे रहा होता है उस वीडियो को देख के और साथ में उस पर कमेंट्री भी करता है। तो आप भी इस तरीके के वीडियो बहुत ही आसानी से बना सकते हो, इस पर भी रीयूज्ड कंटेंट नहीं आएगा, बस आपको जो है कमेंट्री भी देना है और साथ में रिएक्शन भी देना है। तो चलिए बात कर लेते हैं 5वें तरीके की। तो दोस्तों जो हमारा 5वां तरीका है वो ये है कि अगर आप जो है कोई चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहते हो, उसके लिए कोई भी वीडियो फुटेज चाहिए, तो आप जो है किसी भी क्रिएटर का जो है अच्छे काम के लिए जो है उसका थोड़ा सा फुटेज ले सकते हैं। इसमें भी रीयूज्ड कंटेंट का वो नहीं आता है, रीयूज्ड कंटेंट नहीं आता है, आप जो है थोड़ा सा फुटेज ले सकते हो। तो दोस्तों ये थे आप जिन्हें जो है रीयूज्ड कंटेंट जिसे आप यूज कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कौन से ऐसे कंटेंट है जिसे आप जो है कभी भी यूज मत करना, नहीं तो आपका मोनेटाइजेशन कभी भी नहीं होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 1 की। तो दोस्तों आपको मालूम है कि आजकल शॉर्ट वीडियो का काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, शॉर्ट वीडियो में बहुत सारे व्यूज आ रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप जो है किसी का भी शॉर्ट वीडियो उठा के अगर कोई भी वेबसाइट से या फिर कोई भी ऐप से आप जो है शॉर्ट वीडियो उठाते हो और आप सोच रहे हो कि यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, शॉर्ट वीडियो से मेरा मोनेटाइजेशन हो जाएगा, तो ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है।
शॉर्ट वीडियो अगर आप जो है किसी भी प्लेटफॉर्म से उठा के जो है यूट्यूब पे डालोगे तो आपका रीयूज्ड कंटेंट आएगा ही आएगा। आपको खुद का शॉर्ट वीडियो बनाना है, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 2 की। तो दोस्तों जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है कलेक्शन ऑफ सॉन्ग फ्रॉम डिफरेंट वेबसाइट। यानी अगर आप जो है किसी भी क्रिएटर का जो है सॉन्ग आप जो है या फिर कहीं से भी कोई भी वेबसाइट से आप सॉन्ग डाउनलोड करके यूट्यूब पे अपलोड करते हो तो वहाँ पे जो है आपको रीयूज्ड कंटेंट आएगा। और मेरा भी रीयूज्ड कंटेंट इसी की वजह से आया था, क्योंकि मैं सॉन्ग को यूज करता था, इसीलिए मेरा जो है रीयूज्ड कंटेंट आया था। खासकर डीजे मिक्सिंग वाले चैनल पे ये जो है प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। तो अगर आप जो है मिक्सिंग करते हो तो आपको जो है इस पर बहुत ही ध्यान देना है और आपको जो है नॉन कॉपीराइट म्यूजिक का यूज करना है अगर आप जो है वीडियो क्रिएट करते हो तो आपको जो है किसी भी वेबसाइट या फिर कोई भी जो है यूट्यूब पे सॉन्ग है उसको यूज नहीं करना है, नहीं तो आपके भी चैनल पे रीयूज्ड कंटेंट के कारण आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 3 की। तो दोस्तों जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है शो से रिलेटेड। यानी अगर कोई भी फेमस शो है उसका क्लिप आपको नहीं यूज करना है। अगर आप जो है शो का क्लिप आप जो है अपने वीडियो के अंदर यूज करते हो तो आपको रीयूज्ड कंटेंट डेफिनेटली आ जाएगा और साथ में आपके जो है चैनल पे कॉपीराइट क्लेम भी आ सकता है। तो चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट। जो हमारा नेक्स्ट है यानी चौथा पॉइंट है वो है कि अगर कोई भी कंटेंट जो है कोई क्रिएटर जो है बार बार अपलोड किया है तो उस कंटेंट को भी आपको यूज नहीं करना है। ऐसे में जो है रीयूज्ड कंटेंट का ज़्यादा खतरा रहता है। तो चलिए लास्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं कि लास्ट पॉइंट हमारा क्या है। तो दोस्तों आपको जैसा कि मालूम है कि आजकल जो है बहुत सारे लोग जो है प्रमोशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो प्रमोशन है ये भी एक रीयूज्ड कंटेंट के अंतर्गत आता है। यानी अगर आप जो है किसी का जो है चैनल का वीडियो का लिंक जो है प्रमोट कर रहे हैं तो ये भी एक इल्लीगल है और ये भी जो है रीयूज्ड कंटेंट के अंदर आता है। चाहे उस व्यक्ति का परमिशन ही आपको क्यों ना हो, लेकिन यूट्यूब की नज़रों में ये जो है रीयूज्ड कंटेंट के अंदर आता है। आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो, स्क्रीन पे दिख रहा है कि यहाँ पे जो है प्रमोशन भी रीयूज्ड कंटेंट के अंदर आता है। तो दोस्तों ये थी कुछ ऐसी बातें कि कौन सा कंटेंट आप यूज कर सकते हो, कौन सा कंटेंट आपको नहीं यूज करना है, ताकि आपके मोनेटाइजेशन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों आई होप आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो रहा होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल पे नए हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।